दोस्तों, हमारे इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात करूंगा भांगर किले के बारे में। मैं कोई झूठी कहानी आपको सुनाने के लिए नहीं बैठा हूं। मैं वही बता रहा हूं जिस चीज़ को भांगर के हजारों लोगों ने सुना है, महसूस किया है और आज तक बताते आ रहे हैं। भांगर किला एक भूतिया किला है। ये किला इतना भूतिया है कि इसकी गिनती दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड यानी कि टॉप भूतिया जगहों में होती है। ये किला राजस्थान के अलवार डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है और ये दिल्ली से लगभग 235 किलोमीटर की दूरी में है। इस किले का निर्माण 1631 में हुआ था। इसे माधव सिंह ने अपने बेटे मान सिंह के लिए बनवाया था और उस समय ये किला अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध था। वर्तमान समय में ये किला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की संपत्ति में आता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, ये किला आखिर भूतिया क्यों है? इसके भूतिया होने के पीछे दो कहानी है। कुछ लोग पहली कहानी को सच बताते हैं तो कुछ दूसरी कहानी को सच बताते हैं। पहली कहानी के अनुसार इस किले के अंदर एक साधु रहता था और उसने किले के निर्माण के पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर कोई भी घर या दीवार की छाया उसके घर पर पड़ी तो सभी लोगों को जो इस किले में रह रहे हैं उन्हें इसका बहुत खराब अंजाम भुगतना पड़ेगा। लेकिन वहां के राजा ने इस चेतावनी के बावजूद अपने किले के दीवार ऊंचे ऊंचे बनवा दिए, जिसके कारण उन दीवारों की छाया उस साधु के घर पर पड़ने लगी। इसके बाद क्या था, साधु के कहे अनुसार वो जगह भूतिया होने लगी और अंत में वो जगह भूत पिशाचों का डेरा बन गई। आज वहां पे कोई भी जीवित इंसान सूर्यास्त के बाद जाता है तो जिंदा नहीं लौटता है। कहा जाता है ये आत्माएं उन्हीं लोगों की है जो कभी भांगर किले में रहते थे। दोस्तों, ये थी पहली कहानी जिसके कारण हमें ये पता चलता है कि भांगर भूतिया क्यों बना। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि पहली कहानी सच नहीं है, बल्कि एक दूसरी कहानी है जिसके कारण ये भांगर भूतिया बना। दूसरी कहानी के अनुसार इस किले की एक बहुत ही सुंदर रानी थी जिसका नाम था रत्नावती। उसी किले में एक जादूगर भी रहता था। उस जादूगर को उस रानी से प्यार हो गया। उस जादूगर ने एक लव पोशन बनाया और जादुई शब्दों में उस पे जादू किया और कहा कि अगर रानी रत्नावती इसे अपने बदन में लगा लेती है तो रत्नावती को भी उस जादूगर से प्यार हो जाएगा। इसके बाद एक दिन रत्नावती बाजार में निकली हुई थी कि वो जादूगर उसके पीछे पीछे जाने लगा और मौका पाके वो लव पोशन चुपके से उसके बैग में डाल दिया। लेकिन ये बात रत्नावती की नौकरानी को पता चल गई। इसके बाद जब रत्नावती घर गई तो उसे भी ये बात पता चली और इसलिए उसने वो लव पोशन बाहर फेंक दिया। बाहर एक बड़ा सा पत्थर था जिस पे ये लव पोशन गिर गया और रानी की जगह उस पत्थर को उस जादूगर से प्यार हो गया। इसके बाद क्या था, वो पत्थर उस जगह से उड़ा और जादूगर के साथ जाकर चिपक गया। लेकिन वो पत्थर इतना भारी था कि जादूगर उसके भार के नीचे दबकर मर गया। मरने से पहले उस जादूगर ने भांगर को श्राप दिया कि ये किला उजड़ जाएगा और फिर कभी नहीं बस पाएगा। तो ये थी दूसरी कहानी जो कि बताती है कि भांगर
भूत पिशाचों का डेरा क्यों बना। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात, भांगर में रात को होता है क्या है। लोगों का कहना है कि रात में भांगर के अंदर से अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं। वो ये भी कहते हैं कि जो लोग भांगर के गेट पर रात में पहरा देते हैं वो भी इन आवाज़ों को सुनते हैं। गाइड्स का कहना है कि बंद दरवाजे के अंदर आत्माएं घूमती हैं और ये एरिया पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का स्पॉट बन जाती हैं। लोगों ने ये भी कहा है कि गेट के अंदर से जिन लोगों ने भी आज तक ठहरने की ज़रूरत की है वो सुबह या तो लापता पाए गए हैं या तो जिंदा ही नहीं पाए गए हैं। इतना ही नहीं, लोगों ने अंदर से औरतों के रोने और चीखने की भी आवाज़ें सुनी हैं और भूत पिशाचों की आत्मा गेट के पास भी देखी गई है। इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए और लोगों को मरा हुआ पाकर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने स्ट्रिक्ट रूल लगाया है कि सूरज ढलने के बाद और सूर्यास्त के पहले कोई भी भांगर फोर्ट में नहीं रहेगा। इसके अलावा फॉरेनर्स भी इसके अंदर अलाउड तभी किए जाते हैं जब उनके पास स्पेशल परमिशन होती है। अंत में मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ उन 3 दोस्तों की जिन्होंने यहाँ पे रुकने की हिम्मत की थी। उनमें से एक दोस्त कुएं में डूबा पाया गया, एक लापता हो गया और एक मारा हुआ पाया गया। तो इस तरह तीनों के तीनों मारे पाए गए सुबह में। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो ख़त्म करता हूँ और आप लोगों से यही कहता हूँ कि किसी भी चीज़ का वहम होना सही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि भूत नहीं होते हैं। मिलता आपसे हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ गुड डे।